आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10वीं का रहेगा एनएसक्यूएफ सब्जेक्ट में आईटी और आईटीईएस का। इसके लिए 60 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलेंगे और ये एग्जाम जो आपका 28 जनवरी को होने वाला है और 28 जनवरी में यही जो पेपर आपको अभी दिखा रहे हैं यही आपको मिलने वाला है। जैसा आपका 2025 का प्री बोर्ड आया था वही जो है 2026 का आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपसे 3 बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये जो है आपके 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी 15 नंबर के लिए आपके पास 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो रहेगा राइट स्टेप्स टू कंसोलिडेट डाटा इन कैल सी। इसमें जो है स्टेप्स लिख दिए हैं। सबसे पहले जो है इंग्लिश में लिख दिए हैं, आप इसको इंग्लिश में देख लेना। उसके बाद जो है नीचे हिंदी में भी लिख दिए हैं, यानी जो आपके हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज लैंग्वेज में जो है लिख दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप जो इसको आराम से देख लेना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा राइट स्टेप्स टू एक्सट्रैक्ट ए टेबल फ्रॉम वेब पेज इन स्प्रेडशीट। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस। ये जो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो आप इसको हिंदी में भी देख लीजिए। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपका तीसरा पूछा जाएगा राइट नोट ऑन डाटा टाइप इन लिब्रा ऑफिस बेस। तो ये जो है आप देखना हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस स्टूडेंट के पास हिंदी में वो हिंदी में देख लेना, जिनके पास इंग्लिश है वो इंग्लिश में देख लेना। इसके अलावा इसके और में आपका क्वेश्चन दे रखा है राइट एक्सप्लेन टाइप ऑफ स्टाइल राइट एनी 5। तो जो है कितने प्रकार की स्टाइल होती है। तो इसमें जो आपके राइटर प्रोवाइड 6 स्टाइल कैटेगरी। पैराग्राफ स्टाइलिंग होती है, करेक्टर स्टाइल होता है, तीसरा पेज स्टाइल होता है, चौथा फ्रेम स्टाइल, पांचवा लिस्ट स्टाइल और छठा आपका टेबल स्टाइल। तो इनमें से 6 आपको दे दिए हैं, कोई भी 5 जो आप इसमें से लिख सकते हैं। उसके बाद उसको बता रखा है कि कौन से फॉर्मेट में क्या होता है। ये अब आपका हिंदी में रहेगा। फिर जो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। डाटा और डीबीएमएस के बारे में आपको बताना है, देख लेना। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके लिए है। उसके बाद जो है एक्सप्लेन डाटा कंसिस्टेंसी विद एग्जांपल आपको बताने हैं, ये भी आप देख लेना इसमें। उसके बाद जो है राइट स्टेप टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग स्टाइल। तो ये जो है आपको दे रखा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7वां आ गया राइट स्टेप टू इंसर्ट एन इमेज टू ए डॉक्यूमेंट एंड रोटेट इट। कैसे रोटेट करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट में फोटो को ऐड करते हैं फिर उसको रोटेट करते हैं, उन सभी के बारे में आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ गया गिव वन डिफरेंस बिटवीन ए फोरम एंड ए रिपोर्ट। रिपोर्ट और फोरम के बारे में जो है अंतर बताना है। ये जो आपका क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। इसके अलावा और में आपका दे रखा है ब्रीफली एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन वर्क प्लेस। ये जो आप देख लेना इसको। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका कम्युनिकेशन एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताना है। और ये जो है इसको हिंदी में देख लो आप। उसके और में ये आपका दे रखा है डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन डिजास्टर एंड इमरजेंसी। ये भी आप देख लेना इसको। ये जो है आपके 28 तारीख का जो पेपर होगा वो एज इट इज है इसमें। और उसके बाद जो आपके ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए। इसमें जो है व्हाट इज प्राइमरी की सबसे पहले पूछ रखा है। प्राइमरी की क्या होती है। तो ए प्राइमरी की इज ए फील्ड इन ए टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। इट कैन नॉट contain null values and must have a unique value for every row। एग्जाम्पल स्टूडेंट एडमिशन नंबर हो गया। और फिर जो है हिंदी में बता रहा है क्या वो सारी चीजें। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन डिफाइन गोल सीक रहेगा। इसका भी जो है आंसर आप देख लेना हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद जो है अल्टरनेट की क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन कम्युनिकेशन क्या है वो आपको बतानी है। फिर जो आपका व्हाट इज नीड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्या जरूरत पड़ती है डाटा टेबल की, वो हो गया। उसके बाद जो है डिफाइन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताना है। फिर जो है आपको व्हाट इज टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है। में आपको क्वेश्चन दे रखा है डिस्क्राइब लिस्ट सम ऑफ द आईटी वर्क प्लेस हजार्ड्स के बारे में बताना है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब जो है ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ गए।
इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। उसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, उसमें से बी ऑप्शन आपका बार्गेनिंग जो है सही हो जाएगा। उसके बाद जेपीजी और जेपीईजी इन इमेज फॉर्मेट स्टैंड्स फॉर, तो ये जो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप जो है इसका नाम आ जाएगा। उसके बाद जो है अगला आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर इमेज फाइल, तो ये ओडीटी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल+A आ जाएगा। और डीबीएमएस की फुल फॉर्म आपको पता ही चल गई है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द रो फैक्ट्स कंस्टिट्यूट, तो ये जो है इसका आंसर डाटा आ जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 है, शॉर्टकट की टू कट, तो कंट्रोल+X आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, तो ये जो है ए स्टाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, ये जो आपका ए रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका, इन राइटर अलाइनमेंट कम्स अंडर डैश स्टाइल, तो ये जो है पैराग्राफ आ जाएगा। उसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन, डैश इज ए फोरम ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम डाटाबेस, तो इसका जो है क्वेरी आ जाएगा। उसके बाद जो अगला है वो आपका आईडी को डिफाइन करना है, तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 28 है, डिफाइन आईएसपी, तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, तो यूनिवर्सल सीरियल बस आ जाएगा। और लास्ट आपका रहेगा, डिफाइन करना है आईटी और आईटीईएस को। आईटी का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीईएस का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। तो ये जो आपका आईटी का 60 नंबर का पेपर था।